हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे, आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमने अपने जो ये केम है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमने करीब 2 महीने से हमने कोई क्लास नहीं डाली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ काम आ गया था, तो उसके चलते मैंने मतलब 2 महीने तक हमने कुछ नहीं डाला। तो अब आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मैं अपना 100% दूंगा आपकी जो भी एग्ज़ाम वगैरह आ रही है उसको मतलब अच्छे नंबरों से पास करने के लिए। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध आप जानते हो क्या होता है। प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। यानी जैसे आपको कोई डेफिनेशन आ जाएगी प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा, ये आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा, ये कोई एक युक्ति होती है। इनमें देखो ये कलर होता है, कोई लाल कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। इस प्रकार कलर होता है अलग अलग, तो उन कलरों के हिसाब से इनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ठीक है, जो ये बेसिकली जो प्रतिरोध होता है वो एक तार होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध होता है वह 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई पर, यानी आप जो चालक ले रहे हो, जो पदार्थ ले रहे हो वो कितना लंबा है। ठीक है, और चालक की क्षेत्रफल पे। ठीक है, और एक चालक की प्रकृति पे। चालक भी लिख सकते हो आप, पदार्थ भी लिख सकते हो, तार भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे नाम वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी वो किस चीज का बना हुआ है, जो आप पदार्थ ले रहे हो वो किस चीज का बना हुआ है, इसके ऊपर जो अपना जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं कि ये एक तार है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये कितना मोटा है। ठीक है, यानी इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है, इसकी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है। ठीक है, जैसे तार होता है वो क्या होता है, अपना जो तार होता है वो क्या होता है, ऊपर से वर्त जैसा होता है। जैसे ये तार है, इसको अगर अपन काटे तो ये एक वर्त बनेगा, ऊपर सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल का जो एरिया होता है, जो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है एक तो ये। ठीक है, और एक प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी ये जो आप चालक ले रहे हो, जो तार ले रहे हो वह किस पदार्थ का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, चांदी का है, कॉपर का है, किसका है। वायर जो आप लिया है आपने वो किस प्रकृति का है, उसके ऊपर भी जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और कितना लंबा लिया है आपने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो अपना जो प्रतिरोध है वो इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो किसी भी चालक का प्रतिरोध है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि एक तो लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और एक प्रकृति पे। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें और कि इनके बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो जो अपना जो प्रतिरोध है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स रेजिस्टेंस, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये अपना जो सूत्र होता है प्रतिरोध निकालने का। ठीक है, तो इसको अपने वैसे अगर लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वह लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जो एल है, लेंथ है उसके, तो यानी जो लंबाई है चालक तार की उसके तो समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा तार लोगे उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है यानी जितना मोटा तार होगा उसके व्युत्क्रमणपाती होगा, यानी जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, और जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना है। और जब हम इन दोनों को एक करते हैं तो अपने पास समीकरण बनता है क्या, आर इक्वल टू आर समानुपाती एल अपॉन ए। जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हो तो बराबर का चिन्ह आता है, साइन आता है, इसको अपन रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो रो एल अपॉन ए है अपना, ये क्या होता है, प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, जहां पे एल यानी लेंथ, ए यानी एरिया और रो यानी प्रकृति, यानी किस पदार्थ का बना हुआ है। समझ गया। और एक चीज और होती है, ओम का नियम होता है, मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पीछे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। यानी मैंने बता रखा है कि जो ओम का नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, ये संबंध होता है एक। ठीक है, जहां पे V का मतलब होता है विभवांतर, ओके, I का मतलब होता है धारा,
और आर का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्मूले से भी। सो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। यानी ओम के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसको अपन V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था इसमें कि ओम के नियम में जो V और I के मध्य जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है। तो ग्राफ इस प्रकार बनता है, आपको पता है, ठीक है। ये V है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, I है, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगी, ओके। ये आपको याद रख लेना, जो पीछे की जो बोर्ड एग्जाम था 10th क्लास का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि V और I के मध्य जो ग्राफ होती है वो कैसा होता है, ड्रॉ करना था। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अपना जो दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, उनमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मेरे खुद के भाई 99 नंबर है साइंस में, मैथ में, यानी एग्रीगेट 91% है मेरी, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ पढ़ोगे तो आपके भी बन जाएंगे, ठीक है। इतना हार्ड काम नहीं है, मैं तो इतना नहीं पढ़ता था, काफ़ी पुरानी बात है, 2017 की बात है ये, ओके। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बस आप पढ़ते रहो और हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो प्रतिरोध के बारे में मैंने जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो प्रतिरोध होता है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो प्रतिरोध होता है उसको किस प्रकार दर्शाते हैं, यानी किस साइन से दर्शाते हैं। जैसे बैटरी होता है, बैटरी को इस प्रकार दर्शाते हैं, ये बड़ा वाला सिरा वो प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है, ठीक है। जो एमीटर है उसको ए से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रतिरोध होता है ना अपना, उसको इस साइन से दर्शाते हैं, इस साइन से, जैसा कि आपको दिखा रखा है, ये साइन होता है प्रतिरोध दर्शाने का, ठीक है। और इसको आर से अपन डिनोट करते हैं, समझ गए। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रतिरोध किस साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आगो नेक्स्ट, ठीक है। फिर जो प्रतिरोध होता है उसको अपन दो प्रकार से संयोजित करते हैं, एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है, ठीक है। यानी दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, ठीक है। तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या होता है, पहले श्रेणी क्रम बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में जो भी दो प्रतिरोध होते हैं वो एक सीधी रेखा में संयोजित होते हैं। कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, मैंने दो दर्शाए क्योंकि देखो, समझ रहे हो आप, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, इन्फिनिटी प्रतिरोध हो सकते हैं। आप जितने भी प्रतिरोध जोड़ना चाहिए उतने प्रतिरोध हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दो प्रतिरोध है, यहाँ पे ये R1 प्रतिरोध है मान लो, और ये R2 है, अलग अलग मान के प्रतिरोध, जैसे ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, इस प्रकार है, ठीक है। और एक चीज और बताना भूल गया मैं, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक इसका होता है ओम, क्या होता है, ओम। और इसको अपन इस साइन से दर्शाते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ओके। तो प्रतिरोध निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये अपना जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। आपको ये याद हो जाएगा एकदम इजीली। जैसे आपको कोई बोल दे, पहले तो मैं ये निकालना सिखाता हूँ आपको कि ये R1 प्लस R2 कैसे आया है कि नहीं। तो मैं बताता हूँ, जैसे अपने पास कोई दो प्रतिरोध है, जैसे अपने पास कोई दो प्रतिरोध है, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये जो सूत्र बनता है अपना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये कैसे बनता है ये मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यानी ये परिपथ है, एक बैटरी वगैरह जोड़ी है मैंने, ठीक है, एक कुंजी भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये प्लस का सिरा है, माइनस का धारा आपको पता है हमेशा प्लस से निकलती है, धन सिरे से निकलती है, और ये ऋण सिरे में प्रवेश करती है, इस प्रकार धारा आती है, ठीक है, ओके, इस प्रकार धारा बहती है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, अब आपको पता है कि जो परिपथ मैंने बनाया है उसमें देखो आई धारा जा रही है, आई बैटरी से आई धारा जा रही है, मान लो आई धारा जा रही है, तो ये यहाँ पे जाएगी तो भी आई धारा जाएगी, यहाँ पे पूरे पे आई धारा जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे परिपथ में जो धारा है बेसिकली वो क्या जा रही है, आई धारा जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आई जाएगी, यहाँ पे भी आई जाएगी, क्योंकि एक ही परिपथ है। लेकिन इनमें जो विभवांतर होता है,
विभवांतर जिसके बारे में मैंने बता रखा आपको, और आगे जो क्लासेज जाएगी मैं उसको रिवाइज भी करा दूंगा आपको, ठीक है। जो विभवांतर होता है बेसिकली वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो हमने वोल्टमीटर लगा रखा है वो V1 है, ठीक है। इस तार पे अलग विभवांतर लगा रखा है मैंने V2, ठीक है। इस तार पे मैंने अलग लगा रखा है V3, ठीक है। इस प्रकार विभवांतर इसमें अलग अलग होगा, ठीक है। यानी जो भी श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उसमें विभवांतर हमेशा अलग होता है, ठीक है। और धारा सेम जाती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अभी हम विभवांतर टोटल करेंगे, ठीक है। विभवांतर टोटल कैसे निकालेंगे, तो V टोटल इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 3 विभवांतर जुड़े हैं तो 3 पर V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको यही तो पूछते हैं ना, 3 विभवांतर तो तीनों को जोड़ देंगे अपन, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर क्या होता है अपना, V बराबर IR होता है। तो इसको मैं IT RT लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो I धारा जा रही है दोनों में, तो I धारा लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा रहेगा समझने। तो ये V1 प्रतिरोध है V1, तो ये इसके साथ R1 प्रतिरोध जुड़ रखा है, V1 विभवांतर के साथ R1, V2 के साथ R2 जुड़ रखा है यानी IR2, और ये V3 है उसके साथ R3 जुड़ सका है तो IR3। ये कैसे लिखा हमने, ये इसलिए लिखा ओम के नियम से कि V बराबर IR होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 की जगह IR1 लिख दिया क्योंकि इसके साथ R1 प्रतिरोध है, V2 की जगह पे IR2 लिख दिया, V3 की जगह IR3 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में I कॉमन ले लिया क्योंकि I सेम है, तो ये बन जाएगा अपना R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये I से I कट गया दोनों तरफ, तो अपना क्या बच गया, अपना क्या बच जाएगा R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R इक्वल टू क्या निकल गया अपना, R इक्वल टू क्या निकल गया अपना R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए। यानी मैं बता रहा हूँ, दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो अपने जो परिपथ दे रखा है उसमें 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीनों के ऊपर अलग अलग वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, तीनों का V टोटल करेंगे तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ओके। फिर हमने V बराबर IR आता है अपने को पता है, तो IR1 IRT IR1 IR2 IR3 हो जाएगा। I मैंने कॉमन लिया तो इसमें IR1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, I से I कैंसिल आउट हो गया और अपना ये फॉर्मूला है वो निकल के आ गया, समझ गए आप। तो इसी प्रकार ये जो सूत्र होता है अपना ये डिराइव होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसका सूत्र विकसित कीजिए। 2022 में क्वेश्चन आया भी इसके ऊपर, तो आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार सूत्र बनते हैं, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि आपके को 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, ठीक है। एक का मान है 1 ओम, इसका है 2 ओम और इसका है 3 ओम, ठीक है। और आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो श्रेणी क्रम में कैसे भी जुड़े हो सकते हैं आप निकाल, एक यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये है 4 ओम। तो श्रेणी क्रम को पता है आपको, इस तारों को पकड़ के दोनों सिरे से यहाँ से सिरे से यहाँ से अपन पकड़ के खींचेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चलो इतना नहीं बताता मैं आपको, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये प्रतिरोध, तो ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, आपको पता है एक सीधी रेखा में जुड़ा है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज में, ठीक है, सीरीज को ही श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो ये R टोटल का सूत्र होता है, आपको पता है, अभी पता है मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R टोटल निकालना है, टोटल यानी कुल प्रतिरोध निकालना है। यह है 1 ओम 2 ओम और एक 3 ओम, तो अपन लिख लेंगे 1 ओम प्लस 2 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे अपन तो 6 हो जाएगा, 6 ओम उत्तर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम इजी। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उसका सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए। ये थोड़ा ये ठीक है। फिर है समांतर क्रम, समांतर यानी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो ना, उसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे इसमें जुड़ा हुआ है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, यहाँ से देखो 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कौन से, ये मान लो एक प्रतिरोध ये है R1, ये दूसरा R2 और ये R3, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए। तो इसका सूत्र क्या होता है, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ, फिर निकालना भी तो बताना है ही आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/,
आर टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका? अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो उसका सूत्र होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, सबको ऐड कर देना है। समझ गए? आपको पता चल गया? तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे अपना एक ये परिपथ है, ठीक है, यहां से मान लो आई धारा जा रही है, अपनी आई धारा जा रही है, और यहाँ पे जाने के बाद में यहां से 3 प्रतिरोध निकल गए। ठीक है, ये तीनों यहां से मिलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसको लिख देते हैं अपन R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध जोड़ दिए हमने, और ये धारा ऐसे जा रही है इसमें। तो क्या होगा, ये धारा, कुछ धारा इससे होकर जाएगी, कुछ इससे होकर जाएगी और कुछ इससे होकर जाएगी। समझ गए? यानी थोड़ा ढंग से बताता हूँ, यानी जो धारा है वो ऐसे जाएगी, तीनों से अलग अलग जाएगी, फिर यहाँ से फिर यहाँ की ओर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे तो धारा जा रही है I1, इससे जा रही है I2 और इससे जा रही है I3। समझ गए? यानी ये जो 3 प्रतिरोध हमने जोड़े हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों से अलग अलग धारा जाएगी। क्या जाएगी? अलग अलग धारा जाएगी। ठीक है, और इसका जो अपने जो वोल्टमीटर है वो एक ही जुड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधों के सिरे पर लगता है वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये अलग लगेगा। ठीक है, यानी विभवांतर का मान सेम होगा इसमें। उसमें क्या था? उसमें यह था कि ये प्रतिरोध था, तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ था V1, एक यहाँ पे लगा हुआ था V2, इस प्रकार था। यहाँ पे क्या है? एक ही लगा हुआ है। इसमें धारा सेम जा रही थी, आई जा रही थी, इधर भी आई जा रही थी और इधर भी आई जा रही थी। यहाँ पे धारा अलग अलग जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, पीछे आप रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है, रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। तो अपना यहाँ पे धारा अलग अलग है, हमको धारा टोटल करना है, क्योंकि हमारी धारा यहाँ से सेम गई थी। कौन सी है? यही होगी। ये नहीं यार, क्या हो गया? क्या हो गया यार? चेंज यार, चलो मैं वैसे बता देता हूँ। वो क्या है, डिलीट हो गया, वो क्या दब गया पता नहीं है ना। ठीक है, सारा बताना पड़ेगा। कैसे? ऐसे प्रकार बताया ना मैंने, एक प्रतिरोध ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इस प्रकार है ना। यहां से धारा जा रही थी क्या? आई, यहाँ पे जाएगी धारा एक ये एक ये। ठीक है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, ये ओके, ये धारा यहाँ से जा रही है। ठीक है, एक धारा आई थी, यहाँ से गुजराई, हमने आई धारा निकाली यहाँ से। यहाँ पे कौन सी गई? I1 गई, यहाँ से I2 गई और यहाँ से I3 गई। ठीक है, इस प्रकार धारा गई। ठीक है, तो विभवांतर इसके ऊपर एक ही वोल्टमीटर लगा हुआ था V, यानी विभवांतर का मान इसमें सेम होगा। विभवांतर का मान क्या होगा? सेम होगा। धारा का मान अलग अलग होगा, तो हम टोटल धारा निकालते हैं। यानी आई धारा भेजी थी, वो कैसे निकलेगी? इस धारा को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ठीक है, अपन जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है क्या कि V बराबर IR होता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, ओम के नियम से। आपको लिखना है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या होगा? V बराबर IR, I अपने को निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V फिर ये बट्टे में R। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे लिख देना I की जगह पे V/R। यहाँ पे क्या लिख देना है? विभवांतर सेम है तो V/R1, यहाँ पे V/R2, यहाँ पे V/R3। यही तो होगा ना, क्योंकि I1 के साथ R1 प्रतिरोध, I2 के साथ R2 प्रतिरोध, I3 के पास R3 प्रतिरोध। ठीक है, इनमें से V कॉमन लेना है, तो V/R इज इक्वल टू V कोष्टक 1/R1 1/R2
1/R3। ठीक है, 20 से v कट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा और यही अपने को ज्ञात करना था। आपको ये सूत्र याद रख लेना है। मैंने क्या किया, ये जो बनाया अपने आरेख बनाया, आरेख आपको बनाना पड़ेगा। और इसमें देखो आई धारा गुजरी तो तीनों प्रतिरोधों से अलग अलग धारा जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर विभवांतर एक था, यानी धारा अलग अलग थी, तो धारा को टोटल किया हमने इस फॉर्मूले से, धारा निकाली। फिर अपन जानते V बराबर आई आर से ये सूत्र निकाला आई का, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और फिर ये आगे आपको पता है ही, समझ गए। पीछे आप करके आप देख सकते हो आराम से, बहुत अच्छा पढ़ा है। एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे आपके पास एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तीनों का मान अलग अलग है। ये है 2 ओम का, ये 3 ओम का, और ये 4 ओम का। तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। तो अपने को पता ही है पैरेलल में, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 4 जुड़े होते तो R4 हो जाता, R5 हो जाता, इस प्रकार हो जाता। ठीक है, 1/R इज इक्वल टू R1 का मान 2 ओम 1/2, R2 का मान 1/3, R3 का मान 1/4। तो 1/R इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लस लेना, सी बटे वाले जोड़ आते हैं, आपको 12 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 13/12 हो जाएगा, और 1/R अपना आ गया क्या है 13/12। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे, तो R इक्वल टू क्या जाएगा 12/13। मात्रक लगाना मत भूलना, ओम मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगा हो, कोई और चैप्टर पढ़ना हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। हम वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एकदम अपनी निष्ठा के साथ, जैसे पहले पढ़ाए थे, पहले वाले बैच को पढ़ाया था, इस भी बेस से हम पूरी मेहनत करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, एकदम 7 बजे रोज आपको क्लास मिलती रहेगी इसी उत्साह और उमंग के साथ। सो धन्यवाद।